हमारे सोनई पंचायत के मुखिया जी डॉक्टर प्रेम कुमार जी दो शब्द कहे जनता के बीच में। धन्यवाद। मैं सबसे पहले खुद को अभी नवनिर्वाचित हुआ हूँ सोनई पंचायत की मुखिया के नाते मैं डॉक्टर प्रेम हमारे इस स्वागत समारोह में उपस्थित हमारे सहयोगी माननीय सरपंच श्री राजेश कुमार मंडल जी हैं, हमारे सहयोगी माननीय श्री रंजीत कुमार मेहता जी जो हमारे पंचायत समिति सदस्य हैं, साथ ही हमारी कमेटी को सही ढंग से और सही दिशा में मेहनत के बदौलत ले जाने वाले हमारे माननीय वार्ड सदस्य मुकेश कुमार जी और भी हमारे दो सदस्य हैं, एक श्री भोला दास जी हैं और एक और भाई हैं राम ज्ञान जी, और साथ ही हमारे इलेक्शन इंचार्ज श्री श्याम कुमार शुक्ला जी और वार्ड सदस्य जी, साथ ही हमारे प्रस्तावक रह चुके आपके श्री सज्जन कुमार जी, जितने भी हमारे गार्जियन और दोस्त बैठे हैं, गंगा भाई साहब, मनोज बाबू हैं, विष्णुदेव बाबू हैं, पांडे जी हैं, श्याम पांडे जी हैं, नाम में सबका लेने में काफ़ी समय बर्बाद हो जाएगा। हमारे साथ योद्धा के रूप में लड़ाई लड़ रहे हमारे माननीय श्री चलितर कामत जी, आप तमाम लोगों का मैं दिल से स्वागत करता हूं। और मेरे गार्जियनों, भाइयों, दोस्तों, मुझे खुशी महसूस हो रही है कि आपने मुझे चुना है और कहीं न कहीं आपका चुनाव बिल्कुल जायज़ है और बिल्कुल सही है। इस चीज़ को मैं दिल से स्वीकार करता हूं। मुझे हारने का गम बिल्कुल नहीं था, जितना गम इस बात का था कि क्षेत्र में घूमने के दौरान मैंने इतनी आवश्यकता महसूस किया कि यहाँ का मुखिया कैसा होना चाहिए, तो यहाँ का मुखिया बिल्कुल कर्मठ, युवा और ईमानदार और समाज सेवी होना चाहिए। कहने से समाज सेवी नहीं बन जाता दोस्तों कोई। हमने देखा असेंबली में 5 साल पहले एक विधवाएं हुई, उन बहनों को 3 बेटियां हैं, उम्र 35 साल पूरे नहीं हुए हैं। सरकार के कानून के मुताबिक 30 दिन के अंदर उनको पारिवारिक लाभ पेंशन मिल जाना चाहिए था, जो आज 5 साल में नहीं मिला है। आपके गांव में जिप्सी देवी जो स्वर्गीय श्री शायद उमेश मंडल जी नाम है, उमेश मंडल जी की पत्नी है, जो सोनई की बेटी है, 4 साल पहले विधवा हुई, उनको अभी तक कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मेरे पंपलेट पे सबसे पहला हेडिंग्स था कि जीवन सेवा ही मेरा जीवन का लक्ष्य है। अगर जीवन का लक्ष्य मुझे पैसा कमाना होता तो मैं आपको बताऊं, आज मेरे घर में 4 MBBS डॉक्टर हैं, मैं 50,000 रोज़ भी कमा सकता था। लेकिन कहीं न कहीं मेरे दिल में दर्द था। आपके आशीर्वाद से मैं जिला पार्षद भी रह चुका हूं। मुझे जिला का हर एक पदाधिकारी, वो चाहे जिला कल्याण पदाधिकारी हो, जिला चिकित्सा पदाधिकारी हो, आपका DM हो, DDC हो, BDO हो, SDO हो, कोई भी पदाधिकारी ऐसे नहीं है जो मुझसे वंचित हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप मेरा जीवन सेवा ही जीवन का लक्ष्य है, इसको मुझे चरितार्थ कर दिखाना है और साबित कर दिखाना है कि पंचायती राज में माननीय हमारे बापू महात्मा गांधी जी का जो सपना था पंचायती राज का स्थापना करने का, तो उसी पंचायती राज की स्थापना के जीवन को साकार करने के लिए मैं मुखिया पद पर ग्रहण किया हूं। मुझे आप लोगों से सहयोग की अपील है। आपने आशीर्वाद मुझे दिया, मैं आप तमाम लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूं, दिल से प्यार और सुमन अर्पित करता हूं। मेरे दिल में कोई भेदभाव नहीं है। आपने मुझे काफ़ी सहयोग दिया, आपके मत से मुझे विजय की प्राप्ति हुई है। मैं बहुत दिल से खुश हूं। आप सभी लोगों को आभार प्रकट करता हूं। मेरा जीवन का लक्ष्य बता दूं, सबसे पहले जीवन का लक्ष्य है कि आज सहयोगी के रूप में हमारे जो भी पंचायत समिति सरपंच साहब हैं, हमारे वार्ड मेंबर साहब हैं, मैं इन लोगों से अपील करता हूं कि सारी बातों को भेदभाव भुला करके गांव में एक ऐसा एकजुटता का परिचय दीजिए कि हमें कोर्ट कचहरी थाना नहीं जाना पड़े। अगर थानेदार मेरी प्रशासन आती है तो आप सबसे पहले हमें खबर करें, हमारे सरपंच साहब को खबर करें, क्योंकि पंचायती राज में हमें वो अधिकार प्राप्त है। हमारी वो सुरक्षा के लिए है, न कि वो डराने धमकाने के लिए है। सभी दोस्तों से अपील करता हूं, वार्ड मेंबर साहब से अपील करता हूं कि अगर आज के युग में आपने वार्ड मेंबर जीता है तो आपको संकल्प लेना पड़ेगा हमारे साथ कि हम अपने डेली के 4 घंटा समय समाज सेवा में अर्पित करूंगा। मुझे इतिहास लिखना है दोस्तों 5 साल के अंतर्गत कि जो काम आज 20 साल में नहीं हुआ वो काम मैं 5 साल में करके दिखाना चाहता हूं। ये मेरा वादा है आप लोगों से।
पहला मेरा प्रयास होगा, आज हमारे अतिरिक्त स्वास्थ्य उपकेंद्र जो बन के जर्जर हालत में बना हुआ है, मैं आप लोगों से वादा करता हूं, हमारे श्याम भाई जी इलेक्शन इंचार्ज महोदय हैं, जिनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती श्री माननीय हमारे सांसद महोदय से है, स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी हैं। हमने संकल्प लिया है, तमाम वार्ड मेंबर महोदय से मैं आग्रह करूंगा कि मुझे शपथ ग्रहण के बाद सबसे पहला हमारा एक्शन प्लान तैयार होगा। आप लोग हमारी मीटिंग जरूर करेंगे। आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग हर महीना में एक आम सभा हमारी बेंगरा में होनी चाहिए और सारे वार्ड में हमारे जितने भी प्रतिनिधि हैं और मैं उपस्थित होऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि हमारे बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी भी उस आम सभा में मौजूद हो, ताकि हमारी जनता को चक्कर नहीं लगाना पड़े। दूसरी बात है, आज तक पंचायत भवन मेरा मैनिफेस्टो में पहला था कि जब घर ही नहीं है, दरवाज़ा नहीं है, तो आप जाएंगे कहाँ। तो आपका जो पुराना पुस्तकालय भवन है, पंचायत भवन, मैं अपने निजी पैसे से उसको शपथ ग्रहण के बाद डेंट पेंट करवा करके वहाँ कुर्सी लगवाऊंगा। हमारी जितनी भी कार्यक्रम तय होगी उसी में होगी, और सेमली में भी एक कार्यालय खुले, बेंगरा में भी एक कार्यालय खुले, और सब वार्ड अपने वार्डों में अपना अपना एक कार्यालय खोले, तब जा कर के हमारा सपना साकार होगा। बिना किसी भेदभाव का अगर कोई आदमी, एक व्यक्ति विशेष द्वारा गलती हो रही है, तो समाज का दायित्व बनता है कि हम लोग हाथ जोड़ करके उनके सामने खड़े हो जाएंगे ताकि वो शांत हो जाएंगे। तो मेरा पहला मकसद होगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर आप लोग बीमार पड़ते हैं, भगवान करे भगवान सूर्य से प्रार्थना करता हूँ, विष्णु भगवान से, ब्रह्म बाबा से, कि कोई बीमार ना पड़े। अगर आप बीमार पड़ते हैं तो आप याद कीजिएगा कि मेरा गार्जियन खुद को डॉक्टर है और मैं पहले उनके पास जाऊँगा। पैसे की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को खुशखबरी बताता हूँ, मेरा बेटा भी डॉक्टर है जो मधेपुरा PSC का प्रभारी है। सप्ताह में 5 दिन वो वहाँ रहते हैं। वो भारत के सबसे बड़े हॉस्पिटल अपोलो से आए हैं। आप सोच सकते हैं अपोलो के डॉक्टर के सामने में टिकना और डेबिट करना बिहार के डॉक्टरों के बस का नहीं है। तो ऐसी शक्तियां आपके साथ है, तो आप उनका फ़ायदा उठाएं। बिल्कुल निःशुल्क चिकित्सा सेवा आपको मेरी माता जी के नाम से जो मेरा ट्रस्ट है, राम दुलारी देवी चैरिटेबल क्लिनिक पर आप लोगों को सुविधा मिलेगी। दूसरा मेरा संकल्प है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुझे बहुत कुछ करना है। आप लोग कहीं भी अगर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, मैं वादा करता हूँ आप कहीं भी ऑपरेशन करवाइए, दरभंगा, मधुबनी, पटना, क्योंकि कौन बेहतर सर्जन है वो बात मैं जानता हूँ। आप लोग किसी दलाल के चक्कर में पड़ के इधर उधर भटक जाते हैं, आपके पैसे भी बर्बाद होता है और आप मौत का शिकार हो जाते हैं कभी कभी। अच्छा से अच्छा सर्जन चुनूंगा और डिस्काउंट लिख दूंगा। डॉक्टर साहब सबको पता है, डॉक्टर विकास यादव को पता है, डॉक्टर सुल्तानिया ने बधाई दे दिया, और एक डॉक्टर सुल्तानिया जी का आग्रह है कि वो एक फ्री कैंप मेरे नाम पर लगाना चाहते हैं। आप लोग तिथि तय करेंगे, सुल्तानिया जी यहाँ आकर के फ्री सेवा देने को आप लोगों को तैयार हैं। और सर्जन में डॉक्टर विकास कुमार यादव है, आप जाएंगे, पैसे ना हो, 1 भी रुपया मतलब नहीं है, हम चंदा वसूल करके उनका इलाज कराएंगे। ये मेरा सपना है। दूसरा सपना है कि एक बेरोजगारों को रोजगार दिलाना। आपने सुना होगा कि सरकार की 1-2 लाख नहीं, 10, 20, 50 लाख रुपए का 50 लाख रुपए आता है पंचायत में रोजगार के नाम पर। उन रोजगारों को अगर हमारे भाई, अब तो मैं जीत चुका हूँ, सभी वार्ड महोदय से कहना चाहूँगा कि ई श्रमिक कार्ड बन रहा है, लेबर कार्ड बन रहा है। जिन लोगों को पुराने को रद्द कर दीजिए, नया कैबिनेट, नया मुखिया, नया सरपंच चुनाव हुआ है, पुराने सबको रद्द कर दीजिए। अपने अपने वार्ड में जा कर के फैलाइए इस संवाद को। जो वार्ड हमारे नहीं आए हैं उनको ज़रूर आना चाहिए। भाई आप जीते तो हैं, जब तक गुरु नहीं कायम कीजिएगा तब तक कैसे आप पास कीजिएगा। फिर वही दशा होगा, पुराने वार्ड मेंबर की तरह आप लताड़ दिए जाएंगे, वही मुखिया की तरह धक्का मार के बाहर कर दिया जाएगा। तो आप लोग अपना अपना समय दे करके हमारे पास आएँ, और हम आग्रह करेंगे अपने पंचायती राज पदाधिकारी से कि वो आकर के हम लोगों को हमारी अधिकार के बारे में हमको अवगत कराएं। हम लोग बैठेंगे, अपने वार्ड में ई श्रमिक कार्ड, लेबर कार्ड बनवाइए, और रोज़गार हम लोग मुहैया कराने का काम करेंगे उन तमाम बेरोजगार परिवार, जो परिवार हमारे रोज़गार के लिए इंतज़ार में हैं। और इससे भी अहम मुद्दा है, आप आज से लग जाइए दोस्तों, आप जीत चुके हैं, प्रमाण पत्र तो मिलना ही है, घोषणा हो चुकी है। हमारा प्रमाण पत्र वैसे उस दिन मिल गया। आप अपना एक रजिस्टर बनाइए। आपके वार्ड में 500 परिवार से ज़्यादा परिवार नहीं है, नाम सीरियल नंबर लिखिए, उसके आगे परिवार में मुखिया का नाम लिखिए, उस मुखिया के परिवार के सदस्य का नाम लिखिए, उसमें बच्चों का कॉलम जनाइए,
और वयस्क का जनाइए, महिला का जनाइए, वृद्ध का जनाइए। अगर कोई 60 साल से ऊपर, जिनका आधार कार्ड पे 60 साल से ऊपर की आयु हो चुकी है, अगर उनको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है तो उस व्यक्ति का फ़ोटो, उसका बैंक अकाउंट, पासबुक का खाता और उनका आधार कार्ड लेके और फॉर्म भर के जमा रखिए। अपनी नीयत बदल लीजिए। आप अब बेईमानी किसी की नहीं चलेगी। अगर आप लोग किसी से 100-200 रुपया मांग रहे हैं घूस के तौर पर, वो एक बहुत बड़ा कलंकित शब्द है। अगर आप में क्षमता नहीं थी, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक इंग्लिश की कहावत है, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, मतलब पहले आप योग्य बनिए फिर इच्छा प्रकट कीजिए। अगर आप नेता लायक नहीं थे तो नेता नहीं बनना था। जब नेता बना है तो आप सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी की तरह नेता बनिए, इंदिरा गांधी की तरह नेता बनिए, जो मर जाने के बाद भी जनता आपको याद करेगी। ऐसा नेता मत बनिए जो घृणात्मक काम करे। मैं खुद को संकल्पित हूँ, वचनबद्ध हूँ आप लोगों के साथ कि अगर किसी की भी शादी नहीं हो रही है पैसे के अभाव में, आप तमाम समाज के लोग उसे वो करें, प्रमाणित करेंगे। हम लोग चंदा इकट्ठा करके उसकी शादी करवाएंगे। ये ऐसा काम हमारे राज्य में होना चाहिए। अगर कोई आदमी, वृद्ध आदमी मर गया है, मैं आह्वान करता हूँ, अगर उनकी भोज खिलाने की नहीं है क्षमता, उनको माफ़ कर दीजिए। उनको द्वादशा का भोज माफ़ कर दीजिए, 10-11 आदमी खिला करके। ये काम हम लोगों को करना है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, जब तक मैं एक साधारण मास्टर का बेटा हूँ, और आप सोचिए कि ये चमत्कार कहाँ से हुआ। विपक्षी ने बहुत सारी बातें बोली होगी, लेकिन भूल जाइए दोस्तों, मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ। भाई जी ने कहा है, मुझे खुद को दावा है, मैंने डॉक्टरी की किताब लिख दिया। अब इससे बड़ी बातें क्या होती है। आप बिहार नहीं, मैं दिल्ली एम्स की बात कर रहा हूँ। अगर दुनिया में कहीं से भी पेशेंट आया है, भगवान तो नहीं हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि पेशेंट हमारा मरेगा कि जिएगा, मैं बता दूंगा आप लोगों के सामने में। तो मेरा कहना है कि मेरे घर में सब लोग रोजगार में है। बेटा है, पुत्रवधू भी डॉक्टर है, बेटा भी डॉक्टर है, बेटी भी डॉक्टर है। मैं क्यों झूठ बोलूँगा, क्यों आपके पैसे ठगूंगा। तो हम लोगों को स्वास्थ्य, हाँ, हम बात कर रहे थे शिक्षा के क्षेत्र में। आप लोग स्पष्ट जान लीजिए, शिक्षा ही वो चमत्कार है जो आपको, आपकी परिवार की दशा और दिशा को बदल सकता है। दूसरा कोई चमत्कार नहीं है। अगर आप 50 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, 50 लाख कमा लेते हैं और आप शिक्षित नहीं हैं, तो आप बहुत बेहतर विकास नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तमाम गार्जियनों से मैं अपील करता हूं कि चाहे भूखे रहना पड़े, कर्ज लेना पड़े, खेत बेचना पड़े, आप बेचिए और अपने बच्चों को शिक्षित बनाइए। और बेरोजगारी, आज मैं बताऊं, हिसार कॉलेज के तमाम प्रिंसिपल महोदय हैं और जितने भी प्रोफेसर महोदय, सब मेरे दोस्त पैनल पे हैं। अब मैट्रिक पास हो, हमारी 26 जनवरी को याद रखिए, जितने पेरेंट्स बैठे हैं, जितने हमारे वार्ड मेंबर सब बैठे हुए हैं, आप पेरेंट्स एंड चाइल्ड, बच्चा और गार्जियन दोनों, हम कैरियर काउंसलिंग सेमिनार लगाएंगे। कैरियर काउंसलिंग सेमिनार का अर्थ होता है दोस्तों कि आप अपने बच्चों को कैसा एजुकेशन देना चाहते हैं और किस एजुकेशन की वैल्यू क्या है। वो एजुकेशन पाने के लिए आपको किस रास्ते से गुजरना होगा। क्योंकि मैंने अपने बेटा को MBBS कराया, मेरी पुत्रवधि PhD कर रही हैं, मेरी बेटी एम फार्मा MBA कर चुकी हैं, फार्मासिस्ट हैं, वो फार्मेसी के डॉक्टरेट डिग्री ले चुका है। मेरा बेटा IAS की तैयारी कर रहा है, मेरी बेटी एक फैशन डिजाइनर है। कई ले रहा हूं, एक साधारण सा, जिस बाप ने साइकिल पे चढ़ा करके अपने बच्चों को डॉक्टर बनाया, आज उनके बेटे के पास 50 लाख की कार है सिर्फ हमारी फैमिली में। मैं क्या करूंगा आप लोगों को पैसे ठग करके। आज कुछ दोस्त कमेंट्स किए, बेटा की गाड़ी है, महंगी कार है। मैं बोला नहीं भाई, अब बेटा की गाड़ी बेटा का है, बाप का जो गाड़ी है पहले था उसी पे चढ़ूंगा। मेरा कहना है बच्चों को पढ़ाइए। आपके बगल में उदाहरण दे रहा हूँ, डॉक्टर BK यादव एक RMP हैं और पिछले 10 साल में लगातार मेहनत करके उसने 5 करोड़ का बिल्डिंग बना डाला दोस्तों। और उस RMP से 100 गुना बड़ा डॉक्टर मैं बना के देने का वादा करता हूं। आप अपने बच्चों को, अपने अंदर जिज्ञासा को पालिए। मैं मधुबनी पैरामेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल हूं। बिना मेरे सिग्नेचर का किसी को सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। मेरी समय की कीमत जानना चाहेंगे? 1 घंटा लेक्चर का 5,000 रुपये लेता हूँ, तो भी नहीं जाता हूँ मधुबनी पढ़ाने के लिए। 1 घंटा लेक्चर का 5,000 रुपये लेता हूँ, लेकिन पैसे दान दे ना दे, परीक्षा से 15 दिन पहले मेरी क्लास होती है। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, जिन भाइयों के बच्चे पैरामेडिकल के क्षेत्र में, आपको मैं ये कह रहा हूँ कि आप मान लीजिए, मेरा जो गार्जियन है, मैंने जिसको मुखिया बनाया है, मेरे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील जो बनना चाहते हैं, मैं उनके दिशा निर्देश में बनाऊँगा। मैं वादा करता हूँ आप लोगों से, क्योंकि मेरी जाल 500 से ज़्यादा बच्चे पूरे भारत में हमारे हैं जो आज 1 लाख से ऊपर महीना कमा रहे हैं। अगर आपके दिल में सपना है बेटा को IAS बनाने का, तो मैं तो गुजर रहा हूँ उस रास्ते से।
मैंने साबित किया है। बेटा बेटी सबको उदाहरण का मेरा मतलब था कि आप यह अपने दिल को समझा लीजिए, दिमाग को समझा लीजिए। मैंने जिसको मुखिया चुना है वो खुद को एक विद्वान है, उन्हें दुनिया का सारा मंजिल पता है। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि बच्चा आपका पढ़ के डॉक्टर और इंजीनियर में अंतर क्या है। दोस्तों मैं बताऊँ आपको, इंजीनियर और डॉक्टर में अंतर, बहुत अंतर है। एक डॉक्टर जब तक धरती पे जिंदा है तब तक वो डॉक्टर कहलाएगा, डॉक्टर साहब कहलाएंगे। और उनकी जीवन का एक एक पल, रात को मैं 11 बजे आपके कामत परिवार में कल को शादी होनी है, हमें लग रहा है वो सब, हमको लग रहा है कि बहुत VIP उनकी लड़की हमारे गाँव में बसती हैं, राम ललित कामत जी के पुतोह हैं। और उनके पिताजी और भाई साहब, हमको लग रहा है वो सब बहुत करोड़पति आदमी हैं, बॉम्बे गुजरात में रहते हैं। उनकी लैंग्वेज टोन ऐसा था, मुझे लग ही नहीं रहा था वो कितने VIP हैं। उनका BP हो गया था 210/135। उनको वोमिटिंग टेंडेंसी हो रहा था, घबराहट बेचैनी था। बिना किसी फीस लिए हुए मोटरसाइकिल पर बैठ के गया और 2 इंजेक्शन 20 रुपये का दिया और 2 दवा लिखा, वो ठीक हो गई। दोस्तों तो मेरा कहना है कि मैं पैरामेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ। जिन गार्जियन के दिल के अंदर अपने बच्चों को डॉक्टरी के दुनिया में, पैरामेडिकल के दुनिया में, देखिए MBBS का सपना छोटा सपना नहीं है, बहुत ऊंचा सपना है। छोटा सपना देखिए, उसको साकार कीजिए, तब आप जीत हासिल करेंगे। तो आप हमसे कैरियर काउंसलिंग के तौर पर बात कीजिए। पैथोलॉजिस्ट है, बहुत छोटे पैसे में। आपको बताऊं कि 4 लाख रुपया तक का एजुकेशन क्रेडिट कार्ड सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। यानी कोई भी गरीब आदमी अगर अपने अंदर सपना पाल रखा है तो वो 4 लाख तक का पढ़ाई बच्चे को करवा सकता है। वो आप मुखिया बनाएं, वो रास्ता मुझे पता है। मैंने कम से कम 10 ऐसे बच्चों को अभी तक करवा चुका हूँ। तो मैं बता रहा हूँ कि एक इंजीनियर, अगर आप बेटा को इंजीनियर बना रहे हैं तो उसको पैसे कमाने के लिए दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे में जाना होगा। इंजीनियर साहब के गाँव में कोई पूछ नहीं है। लेकिन आप अपने बेटा को ऑप्टिमोलॉजिस्ट, आँख वाला डॉक्टर, पैथोलॉजिस्ट, खून जांच करने वाला डॉक्टर, रेडियोलॉजिस्ट, एक्सरे अल्ट्रासाउंड करने वाला डॉक्टर, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, परीक्षण करने वाला, ये तमाम चीज़ें बहुत छोटी छोटी राशि में आप करवा सकते हैं। इसलिए हमारी 26 जनवरी जब होगी, आप लोग याद रखिएगा, तमाम पंचायत के बच्चे, सेमली, बैंक, तीनों गांव, कैरियर काउंसलिंग मैं करूंगा कि किन के बच्चों के अंदर क्या सपना है और उनके गार्जियन को क्या करना पड़ेगा, बच्चा हमारा सफलता कैसे पाएगा, ये मेरा सपना है। आप बूंदी खाने के लिए मत मरिए। बूंदी का मैं एक ट्रैक्टर ला दूंगा, 5 क्विंटल बूंदी बांट सकता हूं मैं। लेकिन उससे क्या होगा, आपको 1 मिनट खा करके मुंह मीठा हो जाएगा, इससे कुछ नहीं। दोस्तों अगर आपके दिल में, दिमाग में मीठापन आनी है तो आप ये संतुष्ट होइए कि आपका मुखिया अपने आप में टैलेंटेड है, जो आपको सारे रास्ता को दिखा सकता है। तो मेरा सपना है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, और तमाम वार्ड मेंबर महोदय, पंचायत समिति महोदय, सरपंच साहब, आपकी निगाह में आप सर्वे कीजिए अपने अपने वार्डों में जा करके, और जिनकी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, कन्या विवाह योजना, कन्या उत्थान योजना और कबीर अंत्योष्टि योजना, इन सारी योजनाओं के बारे में आप लोगों को विस्तृत जानकारी दूंगा। अपने रजिस्टर पर लिख डालिए, और जिस परिवार को जहां जरूरत होती है एकदम टूट पड़िए, आप दौड़ पड़िए पैदल, मुझे खुशी महसूस होगी। और हम पंचायत सेवक को नोटिस करेंगे। अभी तो हमने शपथ पत्र नहीं लिया है, शपथ ग्रहण नहीं किया हमने। मेरा पहला काम होगा प्लानिंग एक्शन। हमने प्लान तो किया और उसको हमको एक्शन में लाना है, उसके लिए हम लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। समाज में बिल्कुल भाईचारा निभाइए। हम दिल से आप लोगों को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि मुझे दिल में थोड़ा भी वो नहीं है। बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद मिला। पहला मैं मुखिया हूँ जो आप लोगों ने वोट मांगने के क्रम में मुझे कुर्सी पर बैठाने का काम किया है। मैं इसलिए दिल से आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, दिल से धन्यवाद देता हूं कि मुझे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी, बहुत खर्च नहीं करना पड़ा। आप तमाम लोग गवाह हैं। मैंने किसी को 500 रुपया दिया चुनाव में? नहीं दिया, किसी को नहीं दिया। अब किसी धर्म कार्य में सहयोग करना, किसी कार्य में सहयोग करना, वो कोई गलत बातें नहीं है। लेकिन मैं निश्चल गंगाजल की तरफ पवित्र मुखिया बना हूँ। मुझे किसी ने ब्लैकमेल करने का काम नहीं किया। मैं आप लोगों को दिल में जगह दे रहा हूँ। मेरे दिमाग में सारी प्लानिंग प्रोजेक्ट है। मैंने जो कुछ भी अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, मैं 100% पालन करने का आप लोगों से वादा करता हूँ। आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए, और मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हमारे साथ हमारे सरपंच साहब बैठे हैं, उनसे मेरा गुजारिश होगा कि जितने भी विवाद वाली मुद्दाएं हैं, एक रजिस्टर लीजिए, अपना कार्यालय खोलिए, हमारे साथ बैठिए। और बिना किसी पार्टी पॉलिसी का मैं बता दूं कि ये हमारा जो चुनाव है, पंचायती चुनाव, ये दलगत चुनाव नहीं है। इसलिए दिल में नहीं कोई भेदभाव रखिए। हम सभी दलों के लोगों को सम्मान करूंगा, और सभी लोगों का ये घर बना है, सभी लोग हमारे साथ मिलकर के काम कीजिए। और हमारे पंचायत समिति महोदय, आपकी जो, क्योंकि मैं जिला पार्षद आज से 15 साल पहले रह चुका हूं, मुझे पता है कि आप पंचायत समिति महोदय,
आपकी पहली जिम्मेवारी है कि ब्लॉक से संबंधित जितने भी काम होंगे वो कार्य आपको करना होगा। जिला से संबंधित जो काम है, जो पैरवी है, वो हमारा जिला पार्षद करेंगे और पंचायत की सारी मॉनिटरिंग हम लोग करेंगे। सारे वार्ड मेंबर से मैं अपील करता हूं कि अभी से आप लोग टूट पड़िए, अपने वार्ड में घूमिए, जनता के बीच जाइए कि आपने मुझे वोट देकर जिताया है, मैं आप लोगों का आभारी हूं। आप अपनी तकलीफ़ें बताइए। उस दौरान आपको कुछ दो तरह का कैटेगरी बनाना होगा। कुछ पक्के के मकान वाले हैं जो कहेंगे कि मुझे इंदिरा आवास नहीं मिला है, लेकिन उन परिवार को चिन्हित करना है जो फूस की झोपड़ी में रह रहा है, खपरे के मकान में रह रहा है और साड़ी तान के रह रहा है। हम लोग गंगाजल छू करके कसम खाइए कि पहले हम उन परिवार को घर बसाएंगे, उसके बाद हम कुछ दूसरा करेंगे। और वो रंजीत बाबू, आपके घर के बगल में एक महिला का मैंने सर्वे किया है, उस परिवार को हम लोग चंदा, नहीं सरकार देगी तो 100-100 500-500 चंदा लगा करके उसको एल्वेस्टर का घर खड़ा करने का काम करेंगे, तब हमारा गरिमा बनेगा। और किसी को वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है, विकलांग पेंशन नहीं मिल रहा है, आप लोग अभी से वर्क कीजिए, 1 सप्ताह के अंदर हमारे टेबल पे दीजिए। वो मेरी जिम्मेवारी है, वीडियो के सामने बैठ करके मैं उनको सिग्नेचर करा के हम अपने पंचायत समिति महोदय को कहेंगे कि चलिए दोनों भाई कार में बैठते हैं और वो आते हैं, ब्लॉक से काम करवा के देंगे। ये मेरा वादा है आप लोगों से। और तमाम दोस्तों से किसी भी प्रकार की कहा सुनी में नहीं पड़े। आप सोच लीजिए, अब मेरे बारे में आप सब कुछ जान गए। अगर कोई व्यक्ति मुझे कुछ कह रहा है, गाली दे रहा है, इसका अर्थ ये है कि उनके अंदर समझ की कमी है। मेरे अंदर कमी नहीं है दोस्तों, गाली देने से कुछ नहीं होता है। हमें खुशी हो रही है कि बैठ जाइए प्लीज़, हमें असेंबली से इतना ज़्यादा आशीर्वाद और सहयोग मिला। एक सुशील कुमार ठाकुर जी हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने कहा, प्रेम जी मैं लाख कोशिश करूंगा पूरे तरफ घूम करके कि ये डॉक्टर अच्छा नहीं है, डॉक्टर बुरा है, तो लोग कहेगा साला ये पागल है, डॉक्टर तो बहुत अच्छा है। क्योंकि इसका ये गवाही है कि 50 किलोमीटर में आप कहीं पर भी, मैं आपसे वादा करता हूँ, मधवापुर बॉर्डर से शुरू कीजिए जनकपुर तक, और इधर मधुबनी चले जाइए, दरभंगा में है या उमगांव बॉर्डर पे। उमगांव में मेरी कम चलती है, लेकिन मैं वादा करता हूं आपके ऊपर जो भी टेंशन है, मुसीबतें हैं, एक बार हमको ज़रूर याद कीजिएगा। मधवापुर बॉर्डर पे अजय बाबा इंटरप्राइजेज है, गुड्डू शाह हैं, बहुत सारे हमारे मित्र हैं। जो कह दूंगा बोलिए अरे 1 घंटा के लिए गेट को जाम कर दे, हमारे 10 दोस्त उस पार जाएगा, आपको ले जाएगा उस पार, पुलिस आपको कुछ नहीं कहेगी। तो मैं कह रहा हूं कि आपको जिस भी क्षेत्र में जहां पर भी लगे कि हम अपने मुखिया से इस चीज़ का, और बच्चों के एजुकेशन के लिए मैंने बोल दिया, फिर से बोल रहा हूं, आप कुछ मत मुझसे मांगिए, सबसे पहले ये मांगिए कि सर मैं अपने बच्चों को मैं आपके जैसा बनाना चाहता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं अपने जैसा दिन रात जितनी मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जीवन इसलिए साकार हो गया। गार्जियन का सर हम यहाँ के बच्चा दे रहा यहाँ अपना सन बच्चा बना दूँ। कहने का अर्थ यह है कि मेरा बच्चा संस्कारवान हो, प्रतिभावान हो, गुणवान हो और विद्वान हो। और जब ये सारे गुण आ जाएंगे तो धन तो ऑटोमेटिक पीछे से आ ही जाएगा दोस्तों। तो मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग बिल्कुल शांति बनाए रखें। आप तमाम समाज के लोगों की जिम्मेवारी है, दायित्व बनता है कि अगर हमारे समाज का कोई एक व्यक्ति किसी बात से परेशान है, किसी मुद्दा पे परेशान है, तो हम लोग सब लोग मिल करके उनके पास जाएंगे, उनको सांत्वना देंगे और वो जिस बातों से परेशान है उस बात से हम लोग दूर करेंगे। अब मैं हमारे अगला इस कड़ी में मैं आप तमाम लोगों को दिल से प्रणाम करता हूं और दिल से कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि आपके प्यार आशीर्वाद के बदौलत ही मेरी जीत हासिल हुई है। वरना मैं उतना बड़ा ना नेता था, ना उतना बड़ा पैसा वाला था, ना उतना मोटा था, लेकिन आप लोगों का प्यार, सहानुभूति, आशीर्वाद और मत सारे चीज़ मिल करके मुझे जिता दिया है। मैं आप लोगों को दिल से प्रणाम करता हूँ और अपने कार्य के लिए, अपने वादाओं के लिए फिर से मैं संकल्पित हूँ कि उस चीज़ को पूरा करूँगा। बोल के नहीं, काम करके दिखाऊँगा। हमें थोड़ा सा वक्त आप लोग दीजिए। आप तमाम लोगों को धन्यवाद। और अगली कड़ी में हमारे माननीय पंचायत समिति सदस्य महोदय हैं, सरपंच साहब हैं। बस हमने तो थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, क्योंकि मुझे सरपंच साहब के भी कार्यों में, पंचायत समिति महोदय के भी कार्यों में, जिला पार्षद के भी कार्यों में और वार्ड महोदय के वार्ड में घुस करके हर घर तक मुझे काम करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने इतना समय लिया है। मैं आप लोगों से धन्यवाद देता हूं। और अगर इन तमाम वक्तों के बीच अगर आपके दिल को थोड़ा सा भी आघात हुआ हो तो मैं माफ़ी चाहता हूं और मैं आप लोगों से सहयोग की अपील करता हूं। जय हिंद, जय धन्यवाद। अब हमारे बीच सरपंच साहब राजेश कुमार मंडल जी जनता के बीच आए और 2 शब्दों के संशोधित करें। सबसे पहले
हम मुखिया प्रेम कुमार मंडल को प्रणाम करता हूं, मेरे चाचा श्री हैं, और साथ प्लस बेंगड़ा को तमाम मेरे गार्जियन तुल मैं सबको प्रणाम करता हूं। साथ साथ सोनई सेमरी और बेंगड़ा तमाम जनता हमें आशीर्वाद दिए हैं और मैं अपने कार्य से पीछे नहीं हटूंगा। और रह गया बात, डॉक्टर साहब कहे हैं हमारे मुखिया जी कि केस, तो ठीक है, हम अपने जितने भी यहाँ पर जो मैटर है केस वाला, वो हमें नज़दीक आ रहा है। कुछ मैटर आया है, रात भी आया, कल भी दिन में हमको आया है। हम अपने शपथ ग्रहण के बाद हम जनता से मिलेंगे और जो हमसे बन पाएगा वो हम निदान करने का काम करेंगे। वो कहकर हम अपना बात ख़त्म करते हैं। आइए हमारे बीच वार्ड सदस्य 14 नंबर से मुकेश कुमार जी, आइए। मेरे बीच पंचायत समिति के सदस्य रंजीत कुमार जी अपना कुछ शब्द देना चाहते हैं जनता के बीच। हमरा सबके तो होते नहीं अब यहाँ, लेकिन चलू अहाँ सबके साथ में रहत में चलिए। आज के सभा में उपस्थित हमारे जितने भी ग्रामीण एवं मुखिया जी, सरपंच साहब, सहयोगी एवं माता एवं बहनों, उन लोग को भारी आभार प्रकट करता हूँ और स्वागत करता हूँ। और हमारे मुखिया जी जो बोले आप लोग तो समझ ही गए कि हम लोग तन मन से जनता को बीच में ऐसा काम करें कि आने वाला 10 साल 20 साल याद रखे कि इसी के कदम में कदम मिला के हम लोग चले। और विकास का नारा एक ही है, हर गली कुची नाला नाली हर काम जो होगा हमसे संभव है वो करेंगे। जय धीरे धीरे मीटिंग होती आदरणीय जनतागण, समस्त सोनई पंचायत के प्रत्याशी चुने गए निर्वाचित मेरे डॉक्टर प्रेम कुमार मंडल जी और पंचायत समिति रंजीत कुमार मेहता जी और वार्ड सदस्य और सम्मानित सरपंच, वार्ड सदस्य सम्मानित और सरपंच साहब राजेश कुमार मंडल जी को मेरे तरफ से दिल से बधाई और धन्यवाद। हम वार्ड सदस्य के लिए नहीं आए थे, हम आए यहाँ पे देखे, मैं अपने गांव में आया और अपना बिजनेस के लिए यहाँ पे आए हुए थे। लेकिन यहाँ की ज़रूरत को देखते हुए, इस सोनई पंचायत को पिछड़ापन को देखते हुए मैंने प्रण किया कि नहीं, हम वार्ड से इस बार इलेक्शन लड़ेंगे। और मैं अपना कुछ मैनिफेस्टो डाला, उसके पास बीच में जनता के बीच में जाके मैं अपना कुछ काम किया और कुछ संकल्प लिए। उस संकल्प से जितने संकल्प मेरे डॉक्टर साहब मुखिया जी बोले हैं वो सबसे हम भी बंधे हुए हैं। और मैं जनता को भरोसा दिलाए हैं कि नहीं, जितने भी काम है हम करेंगे। और महात्मा गांधी जी कुछ शब्द लिखे थे कि हम एक ऐसा पंचायती राज की घोषणा करना चाहता हूं जिसमें न कोई पहला हो और न कोई आखिरी, यानी कि दोनों सामान्य हो। और जितने भी रोजगार के संबंधित में कार्य हो, वार्ड का जितना भी जिम्मेदारी हो, वो सारे हम पूरा करेंगे। इतना शब्द कह के मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ।